जय सिया राम। बालाजी महाराज की जय। गुरुजी महाराज की। अभी कल ही हमारे पास कोई भगत को दुखी आया। उसने बताया कि गुरुजी, जैसे ही घर में कोई हवन करने की सोचते हैं, कोई पूजा पाठ करने की सोचते हैं, कोई हनुमान जी की पूजा करने की सोचते हैं, तो उस टाइम हमने तो पूजा की सोच ली, बातें कर ली बैठ के सारी। अब जैसे कल हमें पूजा करनी है, शाम को ही झगड़ा हो जाता है, होती नहीं है पूजा। और गलती से पूजा हो भी गई तो संपन्न नहीं होती, झगड़ा होगा ही होगा, 100% होता है हमारे घर। तो हम तो इतने परेशान हैं कि अब हम क्या करें। भाई, हम तो पूजा पाठ कर रहे हैं, हम तो भगवान को मना रहे हैं, और उल्टा हमारे घर में झगड़ा हो जाता है। हमारा तो विश्वास मन उठ गया, हमने तो पूजा करनी छोड़ दी। पूजा नहीं करते झगड़ा नहीं होता है, जैसे ही करते हैं झगड़ा हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, वैसे हमारे घर में बहुत दिक्कत है, परेशानी है भाई। सबका शरीर टूटा रहता है, सबको बुखार से चढ़ा रहता है, काम भी डाउन है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। मतलब वैसे सब घर का माहौल खराब है। लेकिन पूजा करते तो झगड़ा हो जाता है। वैसे झगड़ा नहीं होता, लेकिन पूजा पाठ की करेंगे तो झगड़ा हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? बात करते हैं मित्रों आज इसी के बारे में कि पूजा करने से तो हमारी जो समस्या है उनका हल होना चाहिए, लेकिन उल्टी हमारी समस्याएं बढ़ क्यों जा रही हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे मित्रों से प्रार्थना, भाई आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें। किसी भाई को कोई पूछना चाहता है, कोई पूछा लेना चाहता है, तो हमारा जो नंबर दिया हुआ है, जो स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, उस नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिए। पहले बातें नहीं होंगी, आप व्हाट्सअप कीजिए। व्हाट्सएप के ही माध्यम से आपको बता दिया जाएगा और आपकी पूछा भी दी जाएगी। शुरू करते हैं मित्रों आज का वीडियो। देखिए मित्रों, क्या होता है, जब भी हम पूजा पाठ करने की सोचेंगे ना, उसके झगड़े का कारण क्या होता है, अब आपको समझ में आता नहीं है। वही आपको कैसे समझ में आएगा? उसका जो सबसे बड़ा कारण होता है, आपके घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी, जिसे साधारण भाषा में भूत प्रेत ओपरा पराया भी कह सकते हैं। आपके घर में वो नेगेटिव एनर्जी विद्यमान है, आपको दिखेगी नहीं, लेकिन आपके घर में वो नेगेटिव विद्यमान है, जिसके कारण जब आप पूजा पाठ की बात करते हैं तो आपकी सारी बातों को सुनती है, और आपकी बात सारी बातों को सुन के जब आप पूजा का पूरा प्लान करेंगे तो एक दूसरे में वो ऐसा माहौल बना देगी कि आपका झगड़ा हो जाए। क्यों? क्योंकि जब आप पूजा पाठ करेंगे तो जो भगवान की एनर्जी है उसका प्रभाव पड़ेगा, तो उस पर दबाव पड़ेगा तो उसको वहां से निकलना पड़ेगा। तो अपनी भरपूर कोशिश करती है और आपके घर में झगड़ा बना देती है। कहीं ना कहीं आप फिर मन में एक बात और सोचते हैं कि भाई हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी है तो हमारी पूजा पाठ का क्या फायदा नहीं लग रहा। फिर हम तो डेली हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, भगवान को भोग दे रहे हैं, उनकी दिया बत्ती कर रहे हैं। अब ये बात भी सही है, लेकिन आपकी जो पूजा है वो भगवान तक नहीं पहुंच रही है। कारण, ईश्वर एक शुद्ध देव है, शुद्ध जिसको बोलते हैं। वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो मलिन है। कहीं ना कहीं जब भी आप घर में पूजा करते हैं सुबह शाम, तो मलिनता आके वहां खड़ी हो जाती है। आप जो भी भोग देते हो भगवान तक नहीं पहुंचता, वो खुद ही ग्रहण कर जाती है। भगवान तक आपका भोग पहुंचेगा ही नहीं तो आपकी सहायता कर नहीं पाती, जिसके कारण आप ये सोचते हैं कि मैं इतनी पूजा करता हूं फिर भी नेगेटिव एनर्जी है। ठीक है ना? फिर भी नेगेटिव एनर्जी है, आपका मन भटकाएगी, आपका झगड़ा कराएगी, ताकि आप एनर्जी पूजा पाठ ना करें। भगवान से आपका विश्वास उठ जाएगा। अब
ये एनर्जी आए कहाँ से? ये एनर्जी कहीं बाहर से भी आ सकती है, आपके लग भी सकती है, या किसी ने आपकी पूजा का बंधन कर दिया हो, जिसमें आपका घर का बंधन भी हो जाता है, पूजा का भी होता है, जिसके कारण आपके घर का माहौल खराब हो जाता है और आपकी पूजा वहां तक नहीं पहुंच पाती है। अब हम करें क्या? हम क्या करते हैं, फिर जाते हैं किसी भगत के पास, सियाने के पास, साधक के पास। वो चेक करता है, बताता भाई ऐसे ऐसे है, नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है। उस समय क्या होगा, वो भगत आपको बताएगा भाई आपके घर में मुझे हवन करना पड़ेगा ताकि नेगेटिव एनर्जी हट सके। जब हवन की बात आप घर आके करेंगे, सारे बैठ के भाई ऐसे ऐसे बात है, फिर वो नेगेटिव एनर्जी क्या करेगी, देखो मित्रों, बहुत तेज होती है वो। फिर वो क्या करेगी, फिर वो किसी घर के ऐसे सदस्य पे बैठेगी जाके जिसका अग्नि तत्व तो बहुत तेज है, यानी कि जिसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, वो उस पर बैठ जाएगी। वो आपको एक ही बात कहेगा, हमें इस बात तो कुछ नहीं है, हम तो पूजा कर करके भाई थक गए हैं, हमारे बस के लिए हमें नहीं करना कुछ। यानी कि वो अपनी पूजा को होने नहीं देगी, क्योंकि उसको डर है। आप हवन कराएंगे, प्रभु राम का नाम लेंगे, हनुमान जी आएंगे, उनको घर से निकालेंगे, तो आपकी पूजा पाठ को संपन्न ही नहीं होने देंगे। अब इसका उपाय क्या करें, हम कैसे उपाय करें इसका? हवन होने नहीं दे रही है और कोई पूजा पाठ होने नहीं दे रही है, ऐसे तो हमारा हम ठीक ही नहीं होंगे। इसके लिए आपको एक ऐसे साधक की तलाश करनी पड़ेगी, जो साधक या तो श्री हनुमान जी यानी बालाजी महाराज का साधक है, या महाकाली कल्याणी का साधक है, या फिर भैरव बाबा का। और उस साधक में इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि पहले वो साधक वहीं दरबार से, जहां वो दरबार लगाता है, आपकी उस नेगेटिव एनर्जी को इतना क्षीण कर दे कि वो आपको पूजा पाठ करने से रोक ही ना पाए। सबसे पहले वो साधक ही आपकी उस एनर्जी को क्षीण करेगा ताकि वो पूजा पाठ रोक ना पाए, और उसके बाद आपके घर में पूजा पाठ करेगा ताकि वो रोक नहीं पाएगी, पूजा पाठ आपकी हो जाएगी, और पूजा पाठ हो जाएगी तो नेगेटिव जो एनर्जी बिल्कुल क्षीण हो जाएगी और आपका घर उसको छोड़ना पड़ेगा। प्रत्येक सदस्य को देखेगा, किसको पकड़ रही है, किसको नहीं पकड़ रही है, उनका भी इलाज करेगा, तब जाके आपकी वो नेगेटिव एनर्जी निकलेगी और आपकी पूजा संपन्न होगी। आप पूजा पाठ अच्छे से कर सकेंगे, और आपके घर में जब भी आप पूजा पाठ करेंगे फिर लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। इसमें कुछ रोल आपका भी होगा, आपको सहनशीलता, गुस्से पे कंट्रोल और अपना विश्वास बनाए रखना होगा, क्योंकि आपके गुस्सा, आपका विश्वास और आपकी सहनशीलता ही इसका इलाज है। आपको भगवान पर पूर्ण विश्वास रहना पड़ेगा कि हाँ, मैं इसको भगवान की कृपा से ये हमारे घर से निकल जाएगी। अगर आप बार बार ये सोचेंगे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो कुछ नहीं होगा। आपको ये सोचना है कि होगा होगा होगा। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में नेगेटिव एनर्जी आपके घर से निकल जाएगी। तो आप अच्छे साधक की तलाश करें, और खुद जब तक कोई साधन नहीं मिले, कोई साधक नहीं मिले, आप अपने इष्ट से, अपने कुल देवता से प्रार्थना करके उनसे प्रार्थना करें कि आप हमें किसी साधक की से मिलवाएं और उनके नाम का, उनके मंत्र का जाप करते रहें। आपका आपका इष्ट या आपका कुल देवता या कुल देवती ही आपको साधक से मिलाएगी और आपका इलाज भी हो जाएगा। वो खुद आपको रास्ता दिखा देंगे। ऐसा विश्वास करते हुए आप ये कार्य करें और इस नेगेटिव ऊर्जा से छुटकारा पाएं। इसी के साथ मेरे सब मित्रों को जय श्री राम, जय श्री राम।